गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। सुबह के 9 बज रहे हैं। आज हो गया है वेंसडे। तो हमारा ब्रेकफास्ट हो गया। नोनी को नाश्ता करा रही हूँ। उसका दलिया ये रखा है और नोनी ये है। आई आई एक्चुअली क्या हुआ, हम लोग रात को सो नहीं पाए अच्छे से। रात को एक मच्छर ने इतना परेशान किया है, इतने मच्छर आने लगे हैं ना अब। तो बेडरूम के अंदर मच्छर घुस गया, वो कान में ही इतना आवाज़ कर रहा था। कितना ढूंढा उसको लाइट जला के, वो मिला ही नहीं और नोनी को 2 जगह गाल में काट दिया। तो यही प्रॉब्लम हो रही है। अब हमें मॉस्किटो नेट या फिर कुछ रिपेलेंट वगैरह यूज़ करने पड़ेंगे। मच्छर का सीज़न स्टार्ट हो गया है। 5:30 बजे के आसपास हम तीनों लोग सोए थे, तो फिर आराम से ही उठे। मैं 7:30 बजे उठी, ये लोग 8 साढ़े 8 बजे उठे दोनों। और हस्बैंड आज जा रहे हैं भोपाल, तो थोड़ी देर में निकलेंगे। उनकी टैक्सी आएगी, उससे पहले मैंने उनको भेजा है सब्ज़ी लेने के लिए, क्योंकि ना शाम के लिए सब्ज़ी नहीं थी बनाने के लिए। तो मैंने हरी मेथी मंगवाई है, क्योंकि और मुझे कुछ ज़्यादा समझ में नहीं आता है, क्योंकि सब्ज़ी नोनी खाता नहीं है, इस वजह से। तो इसके बाद मैं बेडरूम में आ गई हूँ और सबसे पहले बेड टाइडी अप करूँगी। इस वाले रूम पे मैंने झाड़ू नहीं लगाया था, क्योंकि उस टाइम पे नोनी सोता है ना। और जब तक आप बेड टाइडी अप ना कर लो अच्छे से, ब्लैंकेट वगैरह फोल्ड ना कर लो, तो उसके बाद फिर उससे पहले झाड़ू लगाने का मन भी नहीं करता है, क्योंकि फिर दोबारा गंदा तो हो ही जाता है, कुछ ना कुछ गिर जाता है नीचे और डस्ट वगैरह हो जाती है फिर से। तो इसीलिए पहले मैं बेड टाइडी अप करती हूँ, उसके बाद ही झाड़ू लगाती हूँ। तो सुबह सुबह कर्टेन हटा देती हूँ, ताकि रूम में रोशनी आए और बेड के ऊपर धूप पड़े तो अच्छा रहता है और काफ़ी पॉजिटिविटी आती है। तो यहाँ पे जल्दी से मैं बेड टाइडी अप करूँगी और उसके बाद रूम में लगाऊँगी झाड़ू। और झाड़ू लगाने के बाद मैं आ गई हूँ किचन में, और किचन में बर्तनों का जो ढेर लगा हुआ है आप देख सकते हैं। तो सबसे पहले मैं कुक टॉप समेटूंगी, कुक टॉप क्लीन करूँगी और उसके बाद मुझे बर्तन वॉश करना है। तो बस यही दिक्कत हो जाती है, सुबह घर के और भी बहुत सारे काम होते हैं और फिर ऊपर से इतने सारे बर्तन एक साथ इकट्ठे हो जाते हैं, तो काम का बहुत ज़्यादा बर्डन हो जाता है। इसीलिए मैं हाउस हेल्पर देख रही थी, बट अभी तक कोई मिली तो है नहीं। बट कोई बात नहीं, मुझे सारा काम अकेले करना, मतलब करने की हैबिट है, तो मैं कर ही रही हूँ। वैसे उतनी प्रॉब्लम नहीं होती है। तो बस यहाँ पे जल्दी से मैं कुक टॉप क्लीन करूँगी, साथ की टाइल्स वगैरह और ये चिमनी वगैरह भी एक बार क्लीन कर लेती हूँ, क्योंकि खाना बनाते टाइम चिकनाई वगैरह लग जाती है। तो कुक टॉप क्लीन हो चुका है। इसके बाद बारी आती है बर्तन क्लीन करने की। तो जिस दिन लंच और ब्रेकफास्ट, हस्बैंड का टिफ़िन बनाओ ना, उस दिन इससे भी ज़्यादा बर्तन हो जाते हैं। तो बस यहाँ पे मेरा सबसे अच्छा तरीका यही लगता है मुझे बर्तन वॉश करने का, कि सबसे पहले नॉर्मल पानी से बर्तन एक बार निकाल लो, इनमें जो भी एक्स्ट्रा जूठन वगैरह रहती है वो निकल जाएगी, और उसके बाद स्क्रब करके मैं सोप लगाऊंगी। तो यहाँ पे तवा क्लीन करने का तरीका बहुत सिंपल है। मेरे पास कमेंट भी आते हैं कैसे क्लीन करते हो, आपका तवा काफ़ी क्लीन रहता है। तो बस ये नॉर्मल स्पंज से ही क्लीन कर लेती हूँ, या फिर जिस दिन जैसे मैं पराठे या चीले वगैरह बनाती हूँ, ज़्यादा चिकनाई रह जाती है उसमें, तो जो पत्थर होता है उससे थोड़ा सा इसको रगड़ लो अच्छे से और ऊपर से स्पंज कर लो, तो तवा बहुत अच्छे से क्लीन हो जाता है। बहुत ज़्यादा इसमें मेहनत करने की ज़रूरत नहीं पड़ती है। तो बस जल्दी से बर्तन वॉश कर लूँगी। सिंक एरिया क्लीन हो चुका है और उसके बाद मेरा किचन भी क्लीन हो गया है। तो स्टोव की जो अटैचमेंट है वो भी मैंने वॉश की थी। तो बस मैं यहाँ पे दूध बॉईल करने के लिए रख दूँगी और दूसरी तरफ हस्बैंड जो सब्ज़ी लेके आए थे वो निकाल लूँगी। और किचन क्लीन करने के बाद मैंने पूरे घर में मॉप कर लिया था। और जब भी मैं काम करती हूँ किचन में, तो मेरे फ़ोन में कुछ ना कुछ हमेशा चलता ही रहता है। मैक्सिमम टाइम मैं न्यूज़ ही सुनते रहती हूँ, या फिर कभी कभार ऐसा हो गया कुछ और वीडियोज़ वगैरह लगा ली। तो फिलहाल यहाँ पे काम हो गया था। मैट और डोरमेट वगैरह बिछा लूँगी और इसके बाद जाना है मुझे शावर लेने के लिए। और नोनी यहाँ पे इंजॉय कर रहा है अपने राइम्स, टीवी वगैरह। तो बस यहाँ पे उसको भी नहला दिया मैंने, और मैंने नहा लिया, कपड़े वगैरह वॉश हो चुके हैं, सारे काम हो गए हैं कंप्लीट। तो नोनी का ये नया टॉवल काफ़ी अच्छा है और काफ़ी बड़ा भी है, तो ये आगे काफ़ी लंबे टाइम तक इसके काम आएगा। और फिलहाल यहाँ पे नोनी को सबसे पहले ऑयल लगा के उसको मैं कपड़े पहना दूँगी। तो अब मैं उसको फिर से कोकोनट ऑयल यूज़ करने लगी हूँ, क्योंकि अब समर्स आ गए। समर्स के लिए कोकोनट ऑयल बेस्ट होता है बच्चों के लिए, उनकी स्किन पे भी काफ़ी अच्छा रहता है, सूट करता है। तो बस यहाँ पे जल्दी से नोनी को कपड़े पहनाऊँगी। और मैंने भी हेयर वॉश किए थे, टॉवल निकालने का टाइम भी नहीं हो पाया था, क्योंकि बस नोनी को नहलाने के बाद ये रहता है कि जल्दी से उसको कपड़े पहनाओ, नहीं तो वो टॉवल फेंक के इधर उधर ऐसे ही भाग जाता है। फिर ऐसे में बच्चों को ठंडा गर्म लगने का डर रहता है ना, तो इसलिए सबसे पहले मैं नोनी को रेडी करके कपड़े पहना देती हूँ, उसके बाद ही फिर अपना काम करती हूँ।
11:30 बज गए हैं सुबह के। अभी मैंने घर के सारे काम कंप्लीट किए हैं और कुछ कपड़े मशीन में डाले हैं, अभी मशीन में वॉश हो रहा है, वो धूप में डालने हैं। और उन्होंने सुबह सुबह चेयर में जो गद्दी होती है उसके ऊपर पानी गिरा दिया था, तो मैंने पूरी चेयर ही धूप में रख दी और इतनी तेज़ धूप हो रही है, आराम से वो सूख गया। तो नोनी को भी नहलाया और आज मैंने हेयर वॉश भी किया। कल हेयर ऑयलिंग की थी मैंने, काफ़ी सारी ऑयलिंग की थी जम के, तो इसलिए हेयर वॉश करना ज़रूरी था। और हस्बैंड तो निकल गए थे, करीबन 9:30 बजे वो निकल गए थे भोपाल के लिए, तो उनको पहुंचने में 3-4 घंटे लग जाएंगे। और अभी घर के सारे काम निपटा लिए, लंच बनाने का टाइम हो गया है। नोनी दिखा दो, नोनी खा रहा है गुआवा और इसके बाल सूख गए, मैंने कॉम किया था उस टाइम पे गीले थे। अब हेयर ऑयलिंग करती हूँ और छोटे बड़े हो गए हैं, कहीं पे बड़े हैं कहीं पे बहुत छोटे लंबे बाल हैं इसके, इस तरह से। तो जब मुंडन करेंगे उसके बाद ही ठीक होगा। तो लंच के लिए आज मैं बड़ी बनाने वाली हूँ, जो ये ककड़ी और उड़द दाल से बनाते हैं ना हमारे यहाँ। ये मेरी मम्मी ने मुझे दी थी, थोड़ी सी बची हुई है। बस इसको मैं थोड़ा सा ना हल्के गुनगुने पानी में सोक करके रख लूँगी 15-20 मिनट के लिए, ताकि थोड़ी सॉफ्ट हो जाए और जब इसको पकाओ तो फिर अच्छे से पक जाती है। तो एक्चुअली ना कल हम लोग पार्क आए थे और नोनी को कैप पहना के लाई थी मैं, लेकिन घर में आज उसकी कैप मिल ही नहीं रही है। मुझे लगता है पार्क में छूट गई है, तो एक बार देख लेते हैं, अगर मिल जाती तो ठीक है। क्योंकि कल सुबह गए थे हम लोग, कल सुबह से अभी मिलेगी या नहीं मिलेगी कुछ श्योर नहीं है। नोनी चलता ही नहीं है जल्दी, और आज इतनी तेज़ हवा चल रही है यहाँ पे, आओ, इतनी तेज़ हवा चल रही है देखो। कल हम बहुत ज़्यादा देर तक नहीं रुके थे पार्क में, सिर्फ 10 या 15 मिनट, और मुझे कहीं पे भी नहीं दिख रही है नोनी की कैप, नहीं है। आई थिंक कोई उठा ले गया होगा। वापस आ गए हम लोग, करीबन 5-10 मिनट वहाँ रुके और सब जगह मैंने उसकी कैप देखी नोनी की, कहीं पे भी नहीं मिली मुझे। और मुझे लगता है उसकी कैप जो है गुम हो गई है, तो मैं आपको दिखाती हूँ कौन सी वाली कैप थी उसकी। ये कल का वीडियो है, कल के वीडियो में कैप पहना के ले गई थी मैं नोनी को, लेकिन इसने पार्क में जाते कैप उतार दी थी और मैंने साइड में बेंच के साइड में रख दी थी। मैं बेंच में बैठी हुई थी और जल्दी जल्दी के चक्कर में फिर मुझे लग रहा है कैप वहीं पे रह गई। वो कैप बड़ी अच्छी लगती थी मुझे, मैंने ऑनलाइन मंगाई थी और बहुत अच्छी लगती थी, लेकिन अब गुम हो गई तो अब क्या कर सकते हैं। तो चलिए, अब खाना बनाने में लेट हो रहा है, मैं सबसे पहले खाना ही बनाती हूँ। और इतनी सारी रोटी बची हुई थी, कल की 2-3 रोटियाँ बची थी, तो वहाँ पे ना रास्ते में एक बड़ा सा बर्तन बना के रखते हैं, वहाँ पे सब अपना घर का बचा हुआ खाना ला के रख देते हैं जानवरों के लिए, तो गाय वाय आके वहाँ पे खा लेती है। तो मैं वहीं पे रख देती हूँ रोटी, जब भी एक्स्ट्रा बचती है इस तरह से, और थ्रो नहीं करना पड़ता है। तो फिर रोटियां भी रख के आ गई इसी बहाने में। तो चलिए इसके बाद लंच बनाना स्टार्ट करते हैं। तो ये बढ़िया जो मैंने सोक की हुई थी, सबसे पहले ऑयल गर्म करके मैं इनको फ्राई करके निकाल लूँगी। तो 2-3 मिनट के लिए दोनों साइड से इसको पलट के फ्राई करेंगे, हल्का गोल्डन ब्राउन होने तक। और इनको मैं फ्राई करके अलग निकालूंगी और उसके बाद सेम कढ़ाई में हम तड़का रेडी करेंगे। तो बहुत सिंपल सा तड़का होता है, हींग जीरा सबसे पहले इसमें ऐड करूँगी, लेकिन उससे पहले मैंने सैलेड में खाने के लिए हरी मिर्च फ्राई की है, उसके बिना तो फिर मज़ा ही नहीं आता है। तो बस यहाँ पे हींग जीरा फ्राई कर लिया है, थोड़ी सी मैंने लहसुन कूट के इसमें ऐड कर दी थी, बहुत अच्छा फ्लेवर आता है उससे। और साथ में बारीक कटी हुई प्याज ऐड कर दी है। 5 से 7 मिनट तक मैंने प्याज को अच्छे से फ्राई कर लिया था और इसके बाद एक टमाटर इसमें ऐड किया है और इसके बाद सॉल्ट ऐड कर लेंगे। और मसालों में सिर्फ हल्दी पाउडर और धनिया पाउडर ऐड कर रही हूँ मैं, क्योंकि ये नोनी भी खाएगा, तो उसके लिए मैं मतलब कोशिश करती हूँ कि थोड़ा सा लाल मिर्च अवॉइड कर सकूँ। बहुत ज़्यादा तो अवॉइड नहीं कर पाते हैं, कभी कभी खिला देते हैं हम उसको खाना, लेकिन जब वो और मैं बनाते हैं अपने लिए तो सिर्फ मैं लाल मिर्च नहीं डालती उसमें, बाकी सारे मसाले रहते ही हैं। तो बस यहाँ पे मसालों के साथ टमाटर को मैंने अच्छे से पका लिया था और उसके बाद मैंने इसमें ऐड किया है गेहूँ का आटा, करीबन 2 चम्मच, ताकि इसकी ग्रेवी थोड़ी सी थिक बने। और बस गेहूं को भून के मैंने इसमें ऐड कर दिया है पानी और उसमें अच्छा सा बॉईल लगाना है और उसको थिक करके पका लेंगे जब तक ग्रेवी तैयार हो रही थी। मीनवाइल मैं यहाँ पे मेथी छान लूँगी। मेथी छानने में बहुत टाइम लगता है, इसमें डंडियाँ बहुत होती हैं और पत्ते बहुत कम होते हैं। और दूसरी तरफ यहाँ पे ग्रेवी में बॉईल आना स्टार्ट हो गया है,
तो मैं बड़ियाँ भी ऐड कर दूँगी और बड़ी के साथ इसको एक बॉईल और लगा लेंगे ताकि ये और अच्छे से सॉफ्ट हो जाए और मसाले इसमें अच्छे से घुल मिल जाएँ। तो बस यहाँ पे आप देख सकते हैं कंसिस्टेंसी परफेक्ट हो गई थी और हमारी बड़ी की सब्ज़ी बनके तैयार हो गई है। और ये हमारी सिंपल सी लंच थाली थी आज की। इवनिंग शाम के 5 बजने वाले हैं और हम लोग जो है काफ़ी देर सोए आज। मैंने काफ़ी अच्छा नैप लिया आज, मैं अच्छे से सोई दिन में, क्योंकि यहाँ पे क्या होता है ना, बिल्डिंग में अंदर तो कोई डिस्टर्बेंस नहीं होता है, बाहर से इतना हल्ला आता है, इतना शोर होता है। बाहर नहीं जाना फिर बेटा अंदर आओ। तो इतना शोर होता है, कभी कंस्ट्रक्शन, कहीं ड्रिल मशीन चल रही है, कहीं पे हथौड़ी मार रहे हैं, कहीं पे ट्रक आ रहे हैं, बड़े बड़े गाड़ियाँ आ रही हैं, हॉर्न बज रहे हैं उनके, इतना डिस्टर्ब होता है ना। वैसे दिन भर काम करते रहो उस टाइम पे कुछ नहीं लगता है, जब आप सो रहे हो स्पेशली उस टाइम पे छोटी सी भी आवाज़ ना मुझे बहुत ज़्यादा इरिटेट करती है, तो इसलिए मैं सो नहीं पाती हूँ अच्छे से। तो आज तो थैंकफुली अच्छे से सोने को मिल ही गया। तो ये ढेर सारे कपड़ों का गट्ठर, कपड़ों के साथ ये दिक्कत हो रही है, यहाँ पे इतनी तेज़ हवा चल रही है आजकल, हवा के साथ धूल मिट्टी बहुत उड़ के आ रही है। आप नंगे पैर बालकनी में जाओ तो ऐसा लग रहा है जैसे हम रेत के ऊपर चल रहे हैं, मतलब इतनी धूल मिट्टी, अजीब सा लग रहा है, पैरों में खसखस। तो धूल मिट्टी की वजह से ना कपड़ों में भी काफ़ी डस्ट आ जाती है, तो जब भी मैं कपड़े उठाती हूँ तो अच्छे से झाड़ लेती हूँ। इस मौसम में यही प्रॉब्लम रहती है। इस मौसम में हमारे यहाँ पिथौरागढ़ की तरफ भी, पहाड़ों की तरफ भी काफ़ी हवा चलती है फरवरी में। और नोनी जो है यहाँ पे खेल रहा है, उसको पिस्ता खिलाया था मैंने, उसके लिए पराठा बनाया था, एग पराठा, उसने खाया ही नहीं, उसको पता नहीं, पसंद ही नहीं आजकल। तो फिर मैंने उसको पिस्ता दिए, उसने पिस्ता खाया और अब मैं जा रही हूँ अपने लिए चाय बनाने, फिर वो एग पराठा मुझे खाना पड़ा। डिनर के लिए मैं बना रही हूँ आलू मेथी की सब्ज़ी, और ये मेथी वॉश करके रखी है मैंने और ऑयल गर्म होने के लिए रख दिया, साथ में आलू भी कट कर दिए, क्योंकि नोनी के साथ आजकल ये दिक्कत हो गई है ना कि वो खाने के मामले में बहुत फंसी हो गया। वो शाम के टाइम पे मैं उसके लिए क्या बनाऊँ, मैं ये सोचते रह जाती हूँ, मेरे दिमाग में ये चलता रहता है मैं क्या बनाऊँ। ना वो मखाने खाता है, ना एग खाता है, सिर्फ वो दलिया खाता है, दलिया भी बहुत मुश्किल से, और सूजी भी वो कम ही पसंद करता है। तो उसको आजकल बड़ा मुश्किल होता है खिलाना पिलाना, और रात के टाइम पे भी उसके लिए दलिया ओट्स बनाओ तो वो बिल्कुल मतलब टेस्ट ही नहीं करता, वो देख के मुँह फेर लेता है, ओट्स और दलिया, दाल रोटी, ये सब चीज़ें। तो इसलिए मुझे सोच समझ के खाना बनाना पड़ता है। अगर बच्चा सब कुछ खा ले इजीली और सब कुछ अच्छे से खा ले तो बड़ा अच्छा लगता है। पहले घर जाने से पहले इतनी प्रॉब्लम नहीं होती थी, लेकिन जब से हम लोग घर से आए हैं उसके बाद से नॉनी बहुत ज़्यादा फंसी हो गया है। उससे पहले ये एग तो खा लेता था एटलीस्ट, तब मुझे बड़ी आसानी हो जाती थी, लेकिन अब ये एग भी नहीं खाता है ना, इस वजह से। तो आलू मेथी की सब्ज़ी बना रही हूँ, आलू मेथी की सब्ज़ी दही डाल के, क्योंकि वो नॉनी को पसंद है और मुझे भी अच्छी लगती है। तो मैं सिंपल सा वही बना रही हूँ और आटा गूंदना है, और उसके बाद फिर मैं बनाती हूँ अपने लिए गर्मा गर्म चाय। जब तक मैं खाना चढ़ा रही थी, नोनी यहाँ पे अपनी गाड़ी में बैठ के इधर उधर घूम रहा है, तो टीवी भी चलाई हुई थी मैंने, और उसको एक रूम से दूसरे रूम में गाड़ी में बैठ के घूमना बड़ा अच्छा लगता है। और बाहर इस टाइम पे काफ़ी तेज़ हवा चल रही थी, तो सारे डोर्स मैं क्लोज ही करके रखती हूँ क्योंकि बहुत हवा आती है, साथ में धूल मिट्टी। तो बस एक साइड मैंने चाय चढ़ाई हुई थी, और यहाँ पे गमले बहुत सूख रहे थे, पानी डालना मैं भूल ही जाती हूँ हमेशा, लगे हाथों मैंने इनमें भी पानी डाल दिया है। और बस इसके बाद नोनी का स्टडी टाइम है, मैं अपनी मूवी देख रही थी आई थिंक यहाँ पे। तो नोनी को मैंने ब्लैक बोर्ड के साथ बिठा दिया है, वो थोड़ा सा खेल ले, वो टाइम पास करे, लेकिन ब्लैक बोर्ड का ना उसने जो मार्कर पेन होती है वो तो ख़राब कर ही दी है, डस्टर भी ख़राब कर दिया, और चौक भी ऑलमोस्ट ख़त्म होने वाली है। अभी 7:45 बज गए हैं और मैंने अंदर दिया बत्ती कर दी है, नोनी ने यहाँ पे सारे कार्ड्स फैला दिए, दिया बत्ती हो चुकी है मेरी, और कपड़े जो भी थे मैंने ऑर्गेनाइज़ कर दिए हैं। सब्ज़ी बन गई है मेरी, अब बस मुझे रोटियाँ बनानी है। तो ये मेरी दही वाली सब्ज़ी, और आटा गूँथ के रख दिया था शाम को ही, अब मैं रोटी बनाती हूँ। और ये मेथी थोड़ी सी बच गई, इसको मैं कल सुबह यूज़ कर लूँगी। और इसके अलावा ये है गहत की दाल, जो कि हमारी पहाड़ी गहत की दाल कहते हैं इसको, तो इसके मैं बनाऊँगी कल डूब के। तो बस इसको मैं सोख करके रख देती हूँ अभी, ताकि ये कल सुबह तक अच्छे से सोख हो जाए। गया अभी और डिनर हो गया है, मैंने किचन पूरा क्लीन कर दिया। नोनी को भाई सबसे पहले दिखाना होता है ये,
तो मैंने इसको ना फुल स्लीव्स की टी शर्ट पहना दी है क्योंकि बिल्कुल भी ठंडा गर्म नहीं लगना चाहिए। बड़ी मुश्किल से नोनी की तबीयत अभी ठीक हुई है और यहाँ पे नोनी के लिए हो रहा है दूध गर्म। और जो है ड्राइंग रूम का हाल नोनी ने जो फैलाया हुआ है ना, अभी मुझे वो समेटना है। नोनी क्या कर रहा है? वो टैडी को पानी पिला रहा है। वो देखो, मैंने उसको पानी पीने के लिए दिया था, वो टैडी को पिला रहा है। ये कुछ ना कुछ इसी तरह से करता रहता है कारनामे। तो चलिए अब मैं आपसे मिलती हूँ कल मॉर्निंग में और आज का हमारा दिन यहीं पे ख़त्म होता है। वेरी गुड मॉर्निंग। सुबह के 8:15 बज गए हैं और आज का वेदर ऐसा हो गया ना, सुबह सुबह जैसा लग रहा है घने बादल लग गए हैं और बारिश होने वाली। काश यहाँ पे बारिश हो जाती क्योंकि हमारे पिथौरागढ़ में बारिश हो रही है, मम्मी बता रही थी। मतलब उतनी ज़्यादा तो नहीं, लेकिन हल्की फुल्की काम चलाओ बारिश तो हो ही रही है और वहाँ ठंडा हो रहा है। लेकिन यहाँ पे काफ़ी गर्मी होने लगी थी, बहुत तेज़ धूप आ रही थी, लेकिन आज तो काफ़ी अच्छा हो गया मौसम, बड़ा अच्छा लग रहा है। सब बारिश वाली फील आ रही है और हल्की सी ठंडक भी हो गई है। हमारी नोनी यहाँ पे बैठी हुई है, सुबह सुबह आज इसने टीवी चला ली। हाय। और बाहर अभी हवा चलने लग गई है काफ़ी तेज़ तेज़। झाड़ू लगा लिया है और उठते सबसे पहले आज मैंने चाय बनाई। हल्का सा ठंडक हो रहा था मौसम में, इस वजह से आटा गूँथ के रख लिया है और आलू मेथी की भुजिया बनाती हूँ आज मैं। और करते हैं फिर नाश्ता। दूध आ गया हमारा, ये खाली करना है। और आज मिस्टर रावत आएंगे शाम तक, मतलब दोपहर या शाम तक आ जाएंगे भोपाल से। और आज नोनी का वैक्सीनेशन डे भी है क्योंकि बहुत दिन से वो फीवर और कोल्ड कफ से ही प्रॉब्लम चल रही थी उसको। वैसे उसको जैन में भी लगना था उसको एक वैक्सीन, लेकिन इस बीच इसकी तबीयत काफ़ी ख़राब होते रहती थी। तो आज हम जाएंगे इसका वैक्सीन लगवाने के लिए। तो ब्रेकफास्ट के लिए यहाँ पे आज मैं बना रही हूँ लच्छा पराठा और मैंने सोचा बहुत दिन से बनाया नहीं है, ट्राई करते हैं। तो पहले घी लगा के बेल के मैंने इनको रख दिया था रेस्ट पे ताकि ये अपना टेक्सचर सेट कर लें। उसके बाद ये काफ़ी क्रिस्पी बनते हैं। तो बस मैं इनको अच्छे से सेक लूँगी और नोनी और मैं हम लोग यही खाने वाले हैं। तो सबसे पहले नोनी को ब्रेकफास्ट कराऊँगी और उसके बाद मैं खाऊँगी। और यहाँ पे हमारा ब्रेकफास्ट हो गया था, मैंने बर्तन भी क्लीन कर लिए थे और उसके बाद मैंने सोचा किचन की आज थोड़ी सी एक्स्ट्रा क्लीनिंग कर लेती हूँ। तो मैंने कुक टॉप के ऊपर जो भी एक्स्ट्रा चीज़ें थी सब मैंने हटाई और उसके बाद सोप लगा के इनको स्क्रब करके अच्छे से क्लीन करूँगी क्योंकि कॉर्नर ना ऐसे हो जाते हैं कई बार ग्रीस लग के और छोटे मोटे दाग धब्बे और यहाँ पे चिमनी बहुत गंदी हो जाती है। तो मैं इसको जो मेटल ब्रश है उससे अच्छे से क्लीन करूँगी। तो 10 to 15 मिनट्स इसमें आज मेरे एक्स्ट्रा लगे, लेकिन किचन मेरा अच्छे से क्लीन हो गया। और मुझे कुक टॉप इस तरह से डीप क्लीन करना बहुत अच्छा लगता है, ऐसे साफ़ सुथरा टाइल्स एकदम चमकती हुई दिखनी चाहिए तो अच्छा लगता है। लेकिन यहाँ पे काफ़ी सारे दाग धब्बे और साइड में ग्रीस जमी हुई है अभी भी कुक टॉप की साइड में, वो क्लीन ही नहीं हो पाते और मैं बहुत ज़्यादा कोशिश भी नहीं करती हूँ इतना क्लीन करने की क्योंकि वो करना पॉसिबल ही नहीं है। नहा लिया है और अभी बज गए हैं 11। तो मोस्टली मेरे काम 11 बजे तक ही ख़त्म होते हैं। आज मैंने हेयर वॉश नहीं किया और बाहर फिर से धूप आ गई है। नोनी का हाथ मुँह धुला के बिठा दिया, उसको बस हेयर ऑयलिंग करती हूँ फिर तैयार करती हूँ। नोनी कितने बिजी हो बेटा आप। और आज छोटा वाला कारपेट मैंने वॉश कर दिया। पहले मुझे लगा धूप नहीं आएगी, लेकिन धूप आ गई थी तो फिर मैंने वॉश कर दिया। और ये वाला चेयर मैंने कल से यहीं रखा हुआ है, यहाँ पे बैठने के लिए अच्छा है, थोड़ा और स्पेस होता ना तो ये वाली चेयर मैं परमानेंटली बालकनी में ही रखती, जैसे सर्दियों में धूप सेकने के लिए। और आज लंच के साथ के लिए मैं बना रही हूँ पहाड़ी स्पेशल भांग की चटनी। तो बस यहाँ पे कच्ची भांग जो है ना उसको थोड़ा सा मैंने ड्राई रोस्ट कर लिया था, उसमें मैंने थोड़ी सी लहसुन की कलियाँ और ये हरा धनिया और साथ में 1-2 हरी मिर्च इसमें मैंने ऐड की थी। सॉल्ट ऐड कर दूँगी और बस इसमें कुछ भी ऐड नहीं करना पड़ता है, बस थोड़ा सा पानी डाल के अच्छा सा पेस्ट बनाएंगे। और इसको ग्राइंड करने में काफ़ी टाइम लगता है क्योंकि जो दाने होते हैं ना वो बहुत बारीकी से पीस नहीं पाते हैं, तो काफ़ी देर तक इसको चलाना पड़ता है। तो बस यहाँ पे इसका पेस्ट रेडी हो गया था। खटाई के लिए मैंने इसमें सिरका डाल दिया है, आप चाहो तो नींबू भी डालो, उससे भी काफ़ी अच्छा टेस्ट आता है। प्यारा लग रहा है, सब जगह क्लाउड्स की इस तरह से लेयर बन गई है। बहुत दिनों के बाद ना आज इंदौर में जो है बादल लगे हैं और थोड़ी सी धूप चली गई। आजकल एक प्रॉब्लम सॉल्व हो गई कि कपड़े जल्दी सूख जाते हैं, सुबह डालती हूँ शाम तक सूख जाते हैं। वेरी गुड इवनिंग। शाम के 5:30 बज गए हैं और हम आफ्टरनून से सीधा इवनिंग में आ गए हैं। तो आज नोनी काफ़ी देर बाद उठा, करीबन 2-3 घंटे सोया, 5 बजे उठा था। और मिस्टर रावत थोड़ी देर में पहुँचने वाले हैं यहाँ भोपाल से। तो मैंने चाय भी चढ़ा दी उनके लिए, थोड़ी देर में पहुँच ही जाएंगे। और सब्ज़ी आज कुछ नहीं थी तो मैं एग करी बना रही हूँ और नोनी के लिए बना लिया है मैंने मीठा दलिया। तो सो के जब उठता है थोड़ा सा ये क्रैंकी रहता है ना, तो मैंने अपने साथ ऊपर ही बिठा दिया इसको
ये पानी से खेल रहा है। इसके लिए मैं मीठी सुपारी लाई थी उस दिन जब हम उज्जैन से आए थे, तो हाईवे पे एक शॉप दिखी मुझे और वहाँ से बड़ी प्यारी सी छोटी छोटी सी मीठी सुपारी होती है ना, सुपारी के दाने रंग बिरंगे, खाने में बड़े टेस्टी लगते हैं, तो वो लेके आई थी। नोनी को अच्छे लगते हैं। और जैसे चाय बन के तैयार हो रही थी वैसे हस्बैंड आ गए थे, तो उन्होंने मुझे कॉल करके बता दिया था मैं 10-15 मिनट में पहुंचने वाला हूं। तो बस यहाँ पे नोनी काफ़ी खुश है, लेकिन मुझे पता नहीं था कि हमें अभी जाना है उसे सुई लगवाने के लिए। तो फ़िलहाल यहाँ पे अभी जाने में टाइम था डॉक्टर के पास, तो सबसे पहले चाय नाश्ता करेंगे और उसके बाद फिर हम जाएँगे वैक्सीन। तो वैक्सीन लगवा लिया नोनी को और हम लोग जा रहे हैं अब घर को। तो रात के 9 बज गए अभी और हम लोग नोनी को वैक्सीन लगा के आ गए थे करीबन 7:30 बजे। उसके बाद आके फिर एक मूवी देखी और थोड़ी देर पहले हमारा डिनर हुआ है। दिन के जो गहर के डुबके बचे हुए थे थोड़े से, वो बचे थे। मैंने सोचा चावल बना लेते हैं उसके साथ। बनाए थोड़ी सी रोटी, एग करी। ये हमारा मिला डिनर था। कुछ कपड़े यहाँ पे मैंने फोल्ड किए हुए, वॉश किए हुए, और नोनी का वैक्सीनेशन कार्ड। तो इसको 2 वैक्सीन लगी थी आज। एक लगी है टाइफॉइड की और एक लगी है नोनी को हेपेटाइटिस ए की। तो अब इसको नेक्स्ट वैक्सीन लगेगी मई में, तो अभी तो काफ़ी टाइम है। तो 2-3 महीने की छुट्टी। जो टाइफॉइड की वैक्सीन है उसको फीवर आ सकता है कह रहे थे डॉक्टर, लेकिन अभी तक ऐसा कोई इफेक्ट नहीं है और फीवर की मेडिसिन मेरे पास रखी हुई है। मैं घर समेटती हूँ, इधर उधर बहुत ज़्यादा घर फैल जाता है जब इधर उधर जाऊँ ना। और किचन क्लीन करना है और उसके बाद जो है अब मैं इस ब्लॉग को यहीं पे एंड करने जा रही हूँ। मैं मिलती हूँ आपसे नए और बहुत ही अच्छे ब्लॉग के साथ। तब तक के लिए बाय बाय एंड टेक केयर।